तुझको पता ना, तुझको खबर है, दिलबर मेरी क्या मजबूरी। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा और भी है कुछ काम जरूरी। मैं तेरे प्यार में यूं ही आहें भरूं, मैं तेरे प्यार में यूं ही आहें भरूं। मेरी जाने तमन्ना बता क्या करूं कि तुझे एतबार आ जाए, कि तुझे एतबार आ जाए। तू जो हंस दे हो, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे हो, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आज मेरा ऑनलाइन का दूसरा क्लास है और मैं आज अर्थमेटिक लेकर के आया हूँ। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क और वैसे सवाल जो 2019 के प्री और मेंस में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों में से 10 बेहतरीन सवाल कलेक्ट करके मैं लाया हूँ। तो और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो अलजेब्रा मैंने शुरू किया है, तो मैं अलजेब्रा पूरा पढ़ाऊंगा। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ सवाल बनवा रहे हैं, नहीं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एकदम कंसेप्ट पहले समझा रहा हूँ, एकदम टाइप 1 से पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सारा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, पूरा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी अगर वक्त मिला तो फिर दूसरा टॉपिक एडवांस का स्टार्ट करूंगा, यानी कि टोटल सवाल शुरू करूंगा। और अर्थमेटिक में मैं कम से कम एक टॉपिक का 5 वीडियो डालूंगा, कम से कम, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। तो ये टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो है। चलिए देखते हैं, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। और सबसे पहले मैं प्री का सवाल बनवाऊंगा, इसके बाद मेंस का सवाल बनवाऊंगा और एक सवाल दूंगा आप लोगों को घर से बनाने के लिए, जो कि बनेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, और जो कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट पे सवाल है, m1 d1 h1 बटा में w1 बराबर m2 d2 h2 बटा में w2। मैन, डे, आवर, आदमी, दिन, समय, आदमी, दिन, घंटा, तीनों के अलावा जो भी रहता है वो यहाँ रखते हैं। और एक और चीज जानिएगा कि अगर W है और T है और E है, तो इफिशियंसी में अगर समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 1 मिनट में एक सवाल बनवाते हैं, तो 10 मिनट में कितना काम किए, तो एक सवाल में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 10 सवाल हो गए, टोटल काम निकल गया। यानी इफिशियंसी को ही दक्षता या क्षमता बोलते हैं। अगर इफिशियंसी में टाइम का गुणा कर देंगे तो W निकल जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि W बटा E बराबर T, यानी टाइम बराबर वर्क बटा में इफिशियंसी। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि A, B तथा C की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है, यानी A 2 काम कर रहा है, B 5 काम कर रहा है और C 3 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी जब तीनों साथ में काम करेंगे तो वो काम कितना दिन में समाप्त होगा? 27 दिन में। B और C उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कॉमन सेंस की बात है कि B और C जब भी काम करेंगे और पूरा काम समाप्त करेंगे तो 27 से ज्यादा ही लगेगा, लेकिन पूरा काम समाप्त नहीं कर रहे हैं। कितना समाप्त कर रहे हैं? 4/9 भाग समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को इस कंसेप्ट पे बैठाते हैं।
तो देखिए M1 यानी तीनों का दिया है समय 27 दिन, यहाँ पे 27 दिन दिया हुआ है, तो 2 + 5 + 3 गुणे 27 बटा में एक काम है, इक्वल टू M2 क्या है, M2 है B और C काम कर रहे हैं, यानी 5 और 3, यानी 5 + 3, ओके। D2 हम लोग निकालना है इंटू x, कितना काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, 4/9 भगारी, समझ में आ रहा है, तो बटा में 4/9, बहुत खूबसूरत सवाल है। अब देखिए 5 × 7 = 3, 10 गुणे 27 गुणे 4/9 इक्वल टू, क्रॉस कर दिए, 5 × 3 = 8 इंटू x, 9 से 3 बार में, 4 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया आपका, 15 दिन आ गया, यानी कि 4/9 भाग कितना दिन में समाप्त होगा आपका, 15 दिन में। नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए अब समझिएगा, अब इस सवाल के लिए एक सुपर विधि बताते हैं आप लोगों के सवाल के लिए। इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर लिखते चलिएगा। दूसरा सवाल देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग वर्क निकाले थे कि टोटल वर्क कितना है, निकाल लीजिए। तो क्या बताए थे आपको, वर्क बराबर क्या बताए थे, T इंटू इफिशियंसी। तो ये 27 दिन किसका है, T है, समय है, यानी 27, और गुणे कौन सा लेंगे, तीनों लेंगे, तीनों क्यों, क्योंकि 27 दिन तीनों को लग रहा है, यानी 5 × 3 = 8 और 2 = 10, 27 गुणे 10 270 हो गया। क्लियर, पूरा काम कितना हो गया, 270। अब आइए, अब कह रहे हैं आपसे कि B और C उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी इस काम का 4/9 भाग कौन समाप्त करेगा, B और C समाप्त करेगा, यानी 270 गुणे 4/9, कौन समाप्त करेगा इसको, B और C, यानी 5 × 3 = 8। कहीं इसी को जोड़े हैं, इसी कहीं जोड़े हैं, 3 × 2 = 5 कहीं नहीं किए हैं, ए पगला, जब B और C कह रहा है तो B और C का क्षमता लिया जाएगा, यस। तो कटा दीजिए, 9 से 30, 4 से 2, 2 से 15, यानी कितना दिन, 15 दिन आपका आंसर। अब इस सवाल को मौखिक बनाइए, मौखिक बनाइए। 5 × 3 = 8 2 10, 10 गुणे 27 270 का 4/9, 9 × 3 = 27, 30 चौका 120 आ गया। और 120 काम को कौन समाप्त करेगा, B और C समाप्त करेगा, यानी 5 × 3 = 8, यानी 120/8, 15 × 8 = 20 से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 दिन। तो ऐसे बनाते हैं सवाल को परीक्षा में, कुछ लिखना नहीं है। मैंने आपको इसके आधार पर बता दिया, ऐसे बता दिया, मौखिक भी बता दिया। अब आप इसको जैसे चाहें वैसे एंजॉय करें। तो चलिए एक सवाल आपके लिए एकदम इसी पर थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको आप बनाइएगा। सवाल है कि A, B, दूसरा सवाल, A, B तथा C की दक्षताओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5:3, 4:5:3 है। तीनों मिलकर उस काम को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा है कि A और C, यहाँ पे B नहीं है, क्या कह रहा है, A और C उस काम का 35% भाग कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। जल्दी से बनाइए, एकदम एक लाइन में बनाइएगा, बनाइए जल्दी से, एकदम सवाल को बनाइए। आपके लिए सवाल ये जो पहला बताए थे उसी पे दूसरा है, अगर नहीं बनेगा तो फिर पढ़ना बेकार है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी मैं बताता हूं। देखिए 5 4 9 3 12 12, 25 दिन है, गुणे 25, कितना परसेंट काम, 35%, यानी 35/100। कौन करेगा इस काम को, A और C, यानी कि 4 3 7। अब आइए
25 चौका 100, 7 5 35, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 दे आंसर। अब बोलिए समझ में आया? सवाल को एंजॉय करिए, मैथ्स मतलब एंजॉयमेंट, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। चलिए तीसरा सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 सवाल हो गया, अब आपके सामने तीसरा सवाल। तीसरा सवाल लिखते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए लिखिए, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। 4 है। तीनों मिलकर एक काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मेरे साथ लिखते रहिए, बोल रहे हैं सवाल। ए और बी 28 दिन काम किए। 28 दिन काम किए। शेष कार्य करने में सी का समय कितना लगेगा? चलिए ट्राई करिए, तो ट्राई करिए जल्दी से, इस सवाल को ट्राई करिए। इन भरने गए थे। चलिए देखिए, इसके लिए हम आपको 2 विधि बताएंगे। पहले हम लोग टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना है बताइए? 7 5 12 4 16, 16 और गुणे 35, 16 5 80, 80 का 0, 48 8 56, 560। अब काम कितना दिन हुआ? 28 दिन काम हुआ। 28 दिन काम कौन कौन किया? 28 दिन काम कौन कौन किया? ए और बी। यानी 28 दिन में कितना काम फिनिश हुआ? यानी फिनिश्ड वर्क 28 और गुणे ए और बी का कैपेसिटी कितना है? 7 5 12, इसको गुणा करेंगे तो 336 आएगा। अब काम कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क कितना काम बच गया? माइनस करेंगे तो 224 आएगा। अब इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को सी कर रहा है, तो सी का समय निकाल दीजिए। सी का समय यानी 224 बटा में 224 बटा में कितना? 7 ना, 7 की 5, बोलिए 7 की 5 4 क्यों? क्योंकि सी का कैपेसिटी कितना है? 4 है, तो बटा में 4 कितना? 56 दिन। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल तीनों मिला करके 35 दिन दिया है। कोई भी 2 व्यक्ति काम शुरू करता है, कोई भी 2 व्यक्ति काम शुरू करता है और बीच में चला जाता है, जो तीसरा व्यक्ति काम करेगा बाकी काम, तो उसको 35 दिन से ज्यादा ही लगेगा। देखिए 56 है ना, 35 से ज्यादा लगा है, क्योंकि तीनों जब साथ में काम करते हैं, ये भी 35 दिन, बी भी 35 दिन, सी भी 35 दिन, तीनों 35 दिन काम करते तब 35 दिन लगता। यानी अगर ए और बी कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 ही करे, 35 से ज्यादा जाएगा। अब बीच में छोड़ दिए तो जो बाकी काम रहेगा उसको समाप्त करने में ए को 35 से ज्यादा ही लगेगा। ये बात कंफर्म ध्यान रखिएगा। और इसी चीज को यहां हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये समझ गए? अब देखिए, मिटा दे इसको, समझिएगा। जो सबसे खतरनाक विधि है वो हम लोग आंसर कितना है था? 56 दिन। हमारे पास क्या दिया हुआ कि ए
बी और सी तीनों साथ में करते हैं तो 35 दिन लग रहा है। तीनों साथ में, यानी कि ये भी 35 दिन, ये भी 35 दिन और ये भी 35 दिन। सबसे पहले 35 ले लीजिएगा, 35 प्लस एक लाइन 35 प्लस। अब बताइए कि यहाँ कितने का अंतर है? 35 में 28 में 7 का अंतर है, तो 7 ले लिए। और कौन 28 दिन काम किया है? ए और बी, यानी कि 7 दिन का काम छोड़ दिया है, यानी 7 5 12, 7 गुणे 12। अब इस काम को कौन करेगा? सी करेगा, तो बटा में 4। बहुत बेहतरीन। 4 12, 3 7 21, 35 प्लस 21 कितना दिन? 56 दिन। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए उस तरीके से बनाइए। ये 7 कहां से आया? एक बार फिर से। 7 कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैथ को याद कर लेते हैं, तो वो समझेंगे जो याद करते हैं। 7 कहां से आया? 35 और 28 का अंतर। ये 35 कहां से आया? जो तीनों का समय दिया है वो। ये 12 कहां से आया? क्योंकि ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी का 7 5 12। अब बटा में 4 कहां से आया? क्योंकि शेष कार्य में सी का पूछ रहा है, तो सी का कैपेसिटी कितना है? 4, तो बटा में 4। 35 और 21 56 दिन। ऐसा ही एक और सवाल आप लोगों के लिए, सवाल नंबर 4। बहुत बेहतर कि सारे सवाल सीजीएल के आए हुए 2019 के सवाल हैं, और मैं 2018 का भी सवाल बनवाऊंगा। बहुत बेहतरीन सवाल है 2018 का, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं नया सवाल बनवा दूं जो नया पूछा है। तो चलिए, सवाल नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत है। दिया है कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 5 3 8। दोनों तरीके से बनाइएगा। तीनों वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकेंगे। 30 दिन है यहाँ पे। कह रहा है कि ए और बी ने 20 दिन काम किया। ए और बी ने 20 दिन काम किया, बहुत बढ़िया। शेष कार्य करने में सी को कितना समय लगेगा? चलिए बनाइए। आप लोग के सामने सवाल है, दोनों तरीके से बनाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो चलिए पहले हम बना देते हैं। तो देखिए, पहले टोटल वर्क निकालिए, कितना काम है टोटल। तो 5 3 8 8 16 गुणे 30 480। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। 16 गुणे 30। ए और बी 20 दिन काम किए, यानी फिनिश्ड वर्क कितना बचा? 20। ये 20 कौन किया है? 20 दिन ए और बी किया है। तो ए और बी का कैपेसिटी कितना है? बोलिए। 5 3 8, 20 में 8 का गुणा 160। कितना काम बच गया? 0 2 3, 320 हुआ। अब इस काम को कौन करेगा? बताइए, कौन करेगा? सी करेगा। तो सी का क्षमता कितना है? 8, तो बटा में 8 चौका 32। कितना दिन? 40 दिन। अब देखिए, अब एकदम एक लाइन वाला विधि समझिएगा, मात्र एक लाइन वाला विधि। पहले 30 दिन, यानी सब 30 दिन काम कर रहा है, तो पहले 30 दिन ले लिए। 30 दिन प्लस अंतर कितने का है? 10 का, तो 10 लिए इंटू 30 प्लस 10 इंटू कौन है? ए और बी है, 5 3 8, 10 गुणे 8। वाह क्या रूल है, वाह क्या विधि है। कितना दिन में किसको कौन करेगा? सी करेगा। तो सी का क्षमता कितना है? 8, तो बटा में 8 8 कट गया। 30 और 10 कितना दिन? 40 दिन। वाह क्या विधि है, उतार लीजिए। समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस सवाल को नोट कर लीजिए। अगला सवाल, चलिए 5वां सवाल। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो कैपेसिटी है, अभी जो कैपेसिटी रेशियो में दिया हुआ है। अब देखिए, एक सवाल जो है, एक सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, जो कैपेसिटी रेशियो में दिया हुआ है वही चीज परसेंट में दे देगा। किस में दे देगा? परसेंट में। अच्छा, एक परसेंट का बहुत बेहतरीन सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ा इस सवाल को हल करिएगा। ठीक है, परसेंट वाला सवाल है, मतलब टाइम वर्क में परसेंटेज दे देता है, तो वो सवाल है। तो हम आपको बताएंगे मात्र एक लाइन में। तो लिखिए सवाल।
सवाल ये है कि किसी कार्य को, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 5, 4 सवाल मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूं और ये 5वां सवाल है। किसी कार्य को ए, बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। बहुत खूब, माने तीनों मिलकर के समाप्त करते हैं और कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य का 60% भाग पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया, 60% भाग पूरा करते हैं, यानी 60% काम ए और बी किया, बी लिख देते हैं, ए और बी मिलकर 60% भाग पूरा किए। फिर कह रहा है कि बी और सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% भाग पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। बी को कॉमन कर दिया, बहुत खूब, बी को कॉमन कर दिया, पूरा करते हैं। कह रहे कि तीनों में सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है? तीनों में सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है? ऑप्शन है आपका ए या बी और सी। चलिए ट्राई करिए तो एक बार ट्राई करिए। ट्राई करने में क्या हर्ज है? एक बार ट्राई करिए, आप ट्राई करना चाहिए। पानी थोड़ा पी लें, बहुत प्यास लग गया। चलिए पानी पी लिए। अब देखिए, समझिएगा। मान लेते हैं कि टोटल ओवर कितना है? 100। ए प्लस बी कितना काम किए? 60। बी प्लस सी कितना काम किए? 70। जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 बार बी आएगा, 130। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का काम 100 हो गया, यानी 100 प्लस बी बराबर 130, यानी बी का काम हो गया कितना? 30। तो जब बी का काम 30 हो गया, बी का काम 30 हो गया, तो ए प्लस बी मिलाकर के 60 है, तो ए का काम भी 30 हो जाएगा। और टोटल काम 100 मांगे हैं, तो सी का काम कितना हो जाएगा? 30 30 60, यानी 40। यानी बी 30 काम करता है, ए 30 काम करता है, यानी दोनों का काम बराबर है, यानी ए और बी की जो इफिशियंसी है वो इक्वल है। इन दोनों से सी ज्यादा काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी की इफिशियंसी ज्यादा है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, यानी सबसे ज्यादा कुशल कौन है? सी। तो ये चीज जो हम लिख के बताए थे, ये पूरा कुछ नहीं लिखना था। देखिए यहाँ पे ए और बी है, बी और सी है, मैंने बी कॉमन है, तो जो जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी 2 बार ऐड हो रहा है। मौखिक समझिएगा, बी 2 बार ऐड हो रहा है, तो जितना 100 से ज्यादा होगा वो बी का हो जाएगा, यानी 7 6 13, 130, यानी बी का कितना हो गया? स्पष्ट यही देखिए, बी का कितना हो गया? 30। ए और बी का 60 है, यानी ए का भी 30 हो गया, तो 30 30 60, यानी सी के लिए 40 बच गया। यानी कौन कुशल है आपसे सबसे ज्यादा? सी कुशल है। समझ गए होंगे आप लोग? बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए अब अगला सवाल लिखते हैं। ये सवाल समझ गए आप लोग? नहीं समझे? बोलिए, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो कुछ, हाँ ना बोलो। नहीं समझे तो भी बोलो। अगला सवाल परसेंटेज वाला, सवाल नंबर 6। चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दें।
बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था। तो लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि बी की तुलना में, सवाल नंबर 6, एकदम परसेंटेज वाला सवाल है, डरिएगा मत। बी की तुलना में ए 40% अधिक, 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। और फिर कह रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बहुत खूब। तीनों मिलकर बहुत बढ़िया सवाल है, उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। बहुत अच्छा। पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम का 70% कितने दिनों में समाप्त कर देगा। चलिए बनाइए। परसेंटेज में दिया है, घबराने की बात नहीं है। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहां पे ए बी सी, बी की तुलना में ए, बी का कंपेरिजन हुआ है, ए का कंपेरिजन हुआ है बी से, यानी बी से ए ज्यादा है। परसेंटेज में मूल वैल्यू 100 है, बी का 100, इसका 140 और इसका 80। 140 का है, 40% ज्यादा है, यानी 100 का 40% 40 होगा। ज्यादा है तो 100 में प्लस, और कम है तो 100 में माइनस। तो 100 में 40 जोड़ दिए तो एक 140 हो गया, और सी का कितना हो गया 80। क्यों? क्योंकि इसका 20% कम दक्ष है। कटा दीजिए 4 5 7, 20 से कटा देंगे। पहाड़ याद रहना चाहिए 20 तक। अब डायरेक्ट, अब यहां से डायरेक्ट तीनों मिल करके 5 दिन में समाप्त करते हैं। यानी तीनों का दक्षता कितना हो जाएगा? 7 5 12 4 16, यानी 16 क्षमता हो गया, गुणे 5 गुणा करके टोटल काम हो गया, यानी टोटल 80 काम हो गया। बताए थे कि W बराबर T गुणे एफिशिएंसी, तो T हो गया 5, एफिशिएंसी तीनों का लिया जाएगा क्योंकि तीनों मिल करके 5 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 7 5 12 4 16। अब इस काम को कौन करेगा? इस काम का 70% गुणे 70 बटा में 100 कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है बताइए? 7। यहां कटाइए, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 8 16, 7 7 खत्म। कितना दिन? 8 दिन आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत जबरदस्त सवाल था। उतार दीजिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्लास का फीलिंग आ रहा है? क्लास का फीलिंग कहां से आएगा? अगर गौर में बैठा रहता मैं बतियाने के लिए, यहाँ पर तो बतियाने के लिए कोई है नहीं, मोबाइल पर देखना है। अपने आप से बात करो, अपने आप से पूछो कि तुम क्या हो। कैसे मैं बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? अपने आप से पूछो कि तुम क्या हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को खोजो, अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को सुनो, अपने आप को गाओ, अपने आप को महसूस करो। ओके, चलिए अगला सवाल मिटा दिए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। एक सवाल इससे रिलेटेड आप लोग बना लीजिए। सवाल नंबर 7, एकदम सेम सवाल, अगले सेटिंग का सवाल है। बी की तुलना में ए 40% ज्यादा दक्ष है तथा सी 20% कम दक्ष है। ठीक,
कह रहा है कि तीनों मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। पूछ रहा है कि ए बी अकेले, हाँ थोड़ा सा चेंज किया है, बी अकेले उस काम का 75% कितने दिनों में समाप्त कर देगा। चलिए बनाइए तो जल्दी से सवाल बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। यहां तक तो कुछ नहीं करना था, यहां तक तो सेम है। चलिए आइए, 7 5 12 4 16, 16 गुणे 15 गुणे 3 बटा में गुणे 3 बटा में 4। ये कहां से? अरे पगला, 75% का मतलब ये होता है 3 बटा 4, 25% 1 बटा 4, 50% 2 बटा 4, 75% 3 बटा 4, 100% 4 बटा 4, 125% 5 बटा 4, 150% 6 बटा 4। डू यू अंडरस्टैंड? कितने दिनों में समाप्त करेगा? कौन समाप्त करेगा? बी। बटा में 5, 5 तिहाई 15, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, बढ़ती आई 36 दिन आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे सवाल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगला सवाल मैं अब मेंस का लेकर आ रहा हूं। 3 सवाल मेंस का, और तीनों सवाल हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 सवाल मेंस का। मिटा दे सब सवाल को। 8 नंबर सवाल लिखते हैं। देखिए, मेंस में जो 2019 का मेंस हुआ था वो 11, 12, 13 सितंबर को हुआ था। तो मैं 11 वाला सवाल लाया हूं, 12 वाला अगले सेशन में लाऊंगा, फिर 13 वाला अगले सेशन में, फिर हम लोग 18 का करेंगे, फिर सीखो करेंगे। बैंक का भी सवाल हम लोग करेंगे। बैंक के लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बना करके लाऊंगा टाइम एंड वर्क के लिए, जिसमें बढ़िया बढ़िया 10 से 15 सवाल रहेंगे जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए सवाल लिखिएगा। कुछ व्यक्ति, देखिए मेंस का सवाल है, मेंस 2019 11 सितंबर, आप जाके चेक कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक कार्य को 34 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या, बहुत बढ़िया सवाल है, व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाए तो 51 दिनों में काम समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? अच्छा सवाल है। एक चीज बस इसमें आप समझिए, पहले कुछ व्यक्ति थे, पता नहीं था, और बाद में 40% कम कर दिया गया। यानी कि पहले 100 थे, बाद में 40 हो गए। पहले कितने थे? 100, बाद में 40 नहीं हुए, बाद में 40% कम किया गया ना। जो कह दे वो मान लोगे, या पढ़ो, 40% कम कर दिया जाए। यानी पहले 100 था और 100 में से 40 को माइनस किया गया है, यानी अब 60 हो गया है। एकदम डिट्टो M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2
बटा में W2 का सवाल है, 11 सितंबर को आया है, जा करके आप गाइड में देख सकते हैं। तो चलिए, पहले 100 व्यक्ति थे, कितना थे 100, कितना दिन में काम समाप्त करते थे 34 दिन में, गुणे 34, कितना घंटा काम करते थे प्रतिदिन 9 घंटा, गुणे 9 इक्वल टू, बाद में व्यक्ति 40% कम हुए यानी 60, बाद में कितना हो गए 60, कितना दिन काम कर रहे हैं 51 दिन, कितना घंटा काम करना पड़ेगा वही तो निकालना है, इंटू x। चलिए 17 दूनी 34, 17 × 51, 0 0 कट गया, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 5 10, यानी x बराबर 5। आप लोग अपने मन से जैसे चाहेंगे वैसे कटा सकते हैं। कितना फालतू सवाल पूछा है मेंस में, देख रहे हैं कितना फालतू सवाल पूछा है। ऐसे सवाल अगर मेंस में पूछे जाएंगे तो फिर क्या बात है, तब तो सारे लड़के मेंस निकाल लेंगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ जाएगा। मेरे क्लास के हर बैच में 2-4 लड़के ऐसे होते हैं जिनका ज्वाइनिंग मैं खुद उनके घर पे पहुंच जाता हूं, डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग आता है, क्योंकि वो ऐसे ही मौखिक बना देते हैं। तो चलिए अगला सवाल, ये समझ गए। अगला सवाल इसको मिटा देते हैं, सवाल नंबर 9, ये 8 था ना, कितना नंबर था, चलिए कोई भी नंबर हो। अगला सवाल, नौ नंबर सवाल। नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा कि नंबर गड़बड़ा गया, उससे क्या मतलब है, सवाल से मतलब है। ये भी मेंस का सवाल है, 11 तारीख का है। एक काम को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात 3:7 है। दोनों मिलकर 8 दिन काम किए। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं सवाल लाया हूं, 8 दिन काम किए। शेष का 60% कार्य समाप्त करने में ए को कितने दिन का समय लगेगा, ए को कितने दिन का समय लगेगा। चलिए आइए पहले इस सवाल को मैं समझाता हूं बेसिक से, समझिएगा। टोटल काम दोनों मिलकर 8 दिन, एक नंबर में जोड़ लीजिएगा। यदि दोनों, यहां पे छूट गया है, दोनों सारे कार्य को 10.5 दिन में समाप्त कर सकते हूं। दोनों सारे काम को 10.5 दिन में समाप्त कर सकते हूं। चलिए देखिए, एक काम को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। दोनों मिलकर 8 दिन काम किए, दोनों 8 दिन काम किए हैं। तो शेष का 60% कार्य समाप्त करने में, शेष कार्य जो बचा है उसका 60%, ए को कितने दिन का समय लगेगा यदि दोनों सारे कार्य को 10.5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क पहले निकालिए, टोटल वर्क। तो 10.5 यानी 10 दूनी 20 है, 21/2, 21/2 गुणे 7 3 10, 2 5 10, 105 हो गया। फिनिश्ड वर्क, कितना काम हो चुका है 7 3 10 गुणे 8, क्योंकि दोनों 8 दिन काम किए हैं, यानी 8 गुणे 10 यानी 80 काम हो गया है। अब देखिए शेष काम कितना बचा है, घटा देंगे 25। अब समझिएगा, नाउ अब इस चीज को समझिएगा, 25 गुणे 60 बट्टा में 100 बट्टा में 3। नहीं समझे होंगे आप लोग, समझ में नहीं किए होंगे। यहां समझिए, शेष का 60% यानी शेष 25 बचा है उसका 60%, 25 गुणे 60 बटा में 100, और इस काम को कौन समाप्त करेगा, ए।
तो ए का कैपेसिटी कितना है 3 बटा में 3 हो गया, 25 का 100, 4 से 15, 3 से 5, कितना दिन 5 दिन आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? नोट करिए। अब आपको एक लाइन में बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब आपको एक लाइन बताते हैं। नोट करिए जल्दी। नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अब देखिए समझिएगा, अगला जो रूल है, दोनों 8 दिन काम किए हैं और दोनों कितने दिन का काम था 10.5 दिन का, यानी 2.5 दिन का काम बच गया दोनों के लिए, यानी 5/2 और गुणे 10, इतना काम बच गया। इसका 60% गुणे 60/100, और कौन करेगा इसको, ए करेगा बटा में 3, 50 दूनी 100, और 4 से 15, और 3 5 15, 5 दिन आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं हम लोग परीक्षा में। सुनिए सुनिए एक बार सुनिए, ये 5/2 कहां से आया, दोनों के लिए 10.5 दिन का काम था और दोनों 8 दिन काम किए, तो दोनों के लिए 2.5 दिन का काम बच गया, 2.5 दिन का काम बच गया दोनों के लिए, तो वही 5/2 और गुणे 10, दोनों का क्षमता, पूरा काम हो गया। अब ये बचा हुआ काम हो गया और इसका 60%, इसको कौन करेगा, तो ये करेगा, तो एक कैपेसिटी कितना है 3 है, तो बटा में 3। चलिए सवाल नंबर 9, एक सवाल मजदूरी से पूछा था, बहुत ही बेकार सवाल था, जैसे ये सवाल है, देखने से बस टफ लग रहा है। सवाल नंबर 10, एक सवाल आप लोग देंगे घर से बनाने के लिए, और अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम उसको करा देंगे। लिखिए 10 नंबर सवाल, ए और बी एक कार्य को 6 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे सी की सहायता से, सी दिया गया हेल्प करने के लिए, सी की सहायता से उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। 1848 रुपया में सी का हिस्सा क्या होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। सी का हिस्सा क्या होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये अलग सवाल है। ए काम करता है कितना दिन में 6 दिन में, बी कितना दिन में 8 दिन में, लेकिन जब तीनों साथ में काम करते हैं तो आपका काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ए 6 दिन, बी कितना दिन 8 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन 3 दिन। तीनों का लघुत्तम ले लीजिए पहले, सबसे पहले। ऐसा सवाल बहुत सारा भी बताए हम आप लोग। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, कह रहा है कि सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में। एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा 24, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में तो 4 आएगा। ये 4 जो है ये ए का एफिशिएंसी हो गया, ये 3 हो गया बी का एफिशिएंसी, और 8 हो जाएगा तीनों का एफिशिएंसी। ठीक, अब देखिए समझिएगा, लिखना जरूरी नहीं था एफिशिएंसी। अगर तीनों का बात करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी 8 है, ए का 4 है और बी का कितना है, बी का 3 है, तो सी का 1 हो जाएगा। लिखना नहीं था, समझाने के लिए लिखे हैं। तीनों का एफिशिएंसी 8 हुआ, बी का कितना है 3 और ए का कितना है 4, तो 4 3 7, एक ही ना बचा, उसी का हो जाएगा। काम करिएगा और आपको पैसा मिलेगा। जब आप साथ में काम करते हैं तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपकी एफिशिएंसी है, यानी 1848 रुपया मिला तीनों को, यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना है 8,
तो हम ये कह सकते हैं कि 8 इफिशियंसी पे हमको कितना मिल रहा है, 1848 रुपया। तो 8 दूनी 16 और तरीका 24, एक पर कितना मिलेगा, एक पर मिल जाएगा आपको 231 रुपया। अब जिसका निकालना हो, अगर आपसे सी का पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, सी का पूछ रहा है तो सी का कितना है, एक है, तो एक पर आया है 231, तो हो गया आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि ए को कितना मिला, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4 है यानी 231 गुणे 4, हो गया आंसर। ऐसा सवाल हम लोग और करेंगे अभी। देखिए टाइम एंड वर्क का कम से कम हम 5 वीडियो देंगे आप लोगों को, 5 वीडियो, एक घंटे का 5 वीडियो, जिसमें 50 सवाल हम कराएंगे, फिर दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, अर्थमेटिक ऐसे ही चलेगा। और एडवांस जैसे अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं तो अलजेब्रा पूरा समाप्त करेंगे, एक एक क्वेश्चंस बनवाएंगे, उसका हम कम से कम 15 से 20 वीडियो आप लोगों को देंगे, 20 वीडियो, तब जाके वो क्लियर होगा। अभी एक एक अल्टरनेट करके वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हमको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगेगा, तो सुबह में एडवांस, शाम अर्थमेटिक, यानी कि पर डे 2 वीडियो आप लोगों को देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं जो आप लोग घर से बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो अगले क्लास में हम आप लोग समझाएंगे। देखिए कुछ आदमी एक काम को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिदिन वे काम शुरू किए, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन प्रतिदिन 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है, 12 दिन में समाप्त हो जाता है। बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये रहा आपका सवाल। इस सवाल को घर से बना कर लाइएगा। और आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग अच्छा लग रहा होगा। और कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे फेसबुक पे या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो उसको सुधार करके, उस चीज़ को सुधार करके बनाऊं, आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।